हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि कुछ संख्याएं दिया हुआ है, उसका कहा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ जो ज्ञात करना है वो हमें अभाज्य गुणनखंड के प्रोसेस पे ज्ञात करना है, जिसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91, यानी सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। निकालने के बाद हमें यह चेक करना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने के बाद क्या इस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हुआ। यानी यह कहने का मेरा मकसद हुआ कि जब इसका एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल लेंगे तो देखना है कि अगर इस दोनों संख्या को गुणा कर दें और फिर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दे तो क्या दोनों बराबर होता है। यह भी हमको प्रूफ करके आपको दिखाना है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो 26 और 91, हम दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करें तो यहां पे हम 2 से लगेगा, मेरा 2 से 13 दूना 26, काम खत्म, अब नहीं लगने वाला है। फिर 91 की बात करें तो 91 सिर्फ 7 से लगेगा, 13 सत्ते 91। अब देखना है 26 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 गुना 13 और 91 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। हम सबसे पहले आपको निकाल के दिखा रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका? तो 26 और 91 का, यानी 26 और 91 का हम आपको एचसीएफ निकाल के दिखा रहे हैं। एचसीएफ का क्या रूल है वो थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिए। एचसीएफ का मेरा रूल है कि ये देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है। जो मिल रहा है उसका छोटा पावर वाला, यानी छोटा घात वाला आपको नोट करना है। हम देख रहे हैं कि इस दोनों में 13 मिल रहा है, 13 इसमें भी है यहां और इसमें भी है, दोनों में है। देख रहे हैं फिर दोनों का घात, छोटा घात कौन है, तो दोनों में तो सेम ही है, यानी मेरा आंसर हो गया 13। ठीक है, फिर हम इसका आपको एचसीएफ तो हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब हम आपको एलसीएम निकाल के दिखा रहे हैं 26 और 91 का। ध्यान से समझिएगा, एचसीएफ का हमने जो आपको बताया कि जो दोनों में मैच करता है उसका छोटा पावर आपको लिख लेना है, और एलसीएम हमको कह रहा है कि जो दोनों में मैच करता है उसका बड़ा पावर लिख लीजिए। तो हम देख रहे हैं दोनों में तो वही 13 ही मैच कर रहा है, तो आप लिख लीजिए 13। अब इसके अलावे एलसीएम क्या कर रहा है वो थोड़ा देख लीजिए। उसके अलावे एलसीएम कह रहा है मेरा कि देखना है कि दोनों में एक भी छूटना नहीं चाहिए। हमने 13 ये लिख लिया तो इसमें छूट क्या रहा है, ये 2 छूट रहा है मेरा, तो ये भी लिख दीजिए। इनटू इसमें भी 13 तो आपने लिख लिया, तो मेरे पास बचा क्या 7, हम यहां लिख लेते हैं 7। अब हमको क्या करना है, इस दोनों को गुना कर देना है, तीनों को गुना कर देना है, 13 को 2 से और फिर जो आएगा उसको 7 से गुना कर देना है। जब गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 182। अब हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हम पहले निकाल लें। तो दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू, दो संख्या मेरे पास कौन कौन है, एक है 26 और एक है 91। दोनों को आपको गुना कर देना है, हमने गुना कर दिया। जब गुना करिएगा आपको मिल जाएगा 2366। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ या एचसीएफ या एलसीएम दोनों को गुना कर दीजिए, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ का मान हमने यहां निकाला है 13 और एलसीएम का मान हमने यहां निकाला है 182। हम दोनों को गुना कर दिए, गुना करेंगे तो फिर हमको मिलेगा 2366, यानी दोनों हम देख रहे हैं कि बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए दो संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुना LCM। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव तौर पे। जैसे कि कहा दिया जाएगा कि x का पावर 4 और x का पावर 5, इसका आप HCF बताइए। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है x का पावर 4 है और x का पावर 5 है। हमको कहा जा रहा है कि दोनों का HCF बताइए। तो HCF के लिए आप देखिए कि दोनों में तो सेम है, x तो है ही। अब कह रहा है कि दोनों में छोटा पावर कौन है, चूंकि HCF मेरा वही होता है जो पावर छोटा होगा, और यहां पे मेरा पावर छोटा कौन है, x का पावर 4 मेरा HCF हो गया। अब LCM की बात करें तो LCM होता है कि जो मैच कर गया दोनों में उसका बड़ा पावर होगा। तो बड़ा मेरे पास कौन है, यहां पे x का पावर 5, यानी x का पावर 5 मेरे पास हो गया क्या चीज, इसका LCM। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि 2 का पावर 6 और 2 का पावर 3। अब कह रहा है दोनों का HCF बताइए। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हमने आपको बताया कि जो मैच कर गया तो मैच कर गया दोनों में 2, और उसका सबसे छोटा पावर, तो सबसे छोटा पावर 3 है यहां, चूंकि यहां पर 6 है और यहां पे 3 है, तो मेरा हो गया 2 का पावर 3, इसका HCF हो गया। LCM की बात कीजिए, LCM में मेरा होता है कि जो दोनों में मैच कर रहा है वो बाकी टोटल हो जाना चाहिए। तो मैच ही वाले तो यहां पे है, तो मैच कर रहा है उसका बड़ा पावर चाहिए। तो बड़ा पावर मेरे पास कितना है, 6, यानी 2 का पावर 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम पहुंच रहे हैं बुक के एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 510 और 92 का फिर हमको LCM और HCF निकालना है। हम दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड में प्रॉब्लम हो तो आप मेरा इससे पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। अब देखिए, आप 510 का हम आप यहां पे अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, 2 से लगा देते हैं। 2 से तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर अब तो इसमें 2 से लगेगा नहीं, हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से देखिए 5, 5, 10 और 2 12, 12 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब हो गया कि हम इसमें 3 से लगा सकते हैं। 3 से 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, फिर 5 से लगा देते हैं, 5 1 1, 5 सत्ते 35 हो गया। फिर 92 का हम करें 2 से, तो 2 चौका 8, 1 बचा, 1 पर 2 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6। हमने देखा कि 510 का जो आया 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है और 17 एक बार है। जो था हमने लिख दिया। ठीक है, अब 92 की बात करें तो 92 इज इक्वल टू हमको आया 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुना 23। अब हम आपको सबसे पहले HCF निकाल के दिखा रहे हैं। HCF 510 और 92 का। ठीक है, HCF मेरा बताता है कि जो दोनों में मैच कर रहा है उसका छोटा पावर आपको लिखना है। देखिए, जो दोनों में मैच कर रहा है, मैच कौन कर रहा है, 2, और 2 का छोटा पावर, यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 2 है। दोनों में छोटा कौन है ये आप देख सकते हैं, 2 का पावर 1, यानी 1 से छोटा है, यानी ये हो गया मेरा 2 का पावर 1 का है, यानी 2 हो गया। ये मेरा HCF निकल गया। अब LCM आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं। LCM 510 और 92 का। ठीक है, अब देखिए, आप जो दोनों में मैच कर रहा है उसका बड़ा पावर लिख लीजिए पहले आप। जो दोनों में मैच कर रहा है उसका बड़ा पावर पहले आप नोट कर ले। तो बड़ा पावर कौन है, 2 का पावर 2, चूंकि 2 दोनों में मैच कर रहा है, हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि बाकी जो बच गया वो सारा लिख दीजिए। बाकी इसमें क्या बच गया, ये तो हो गया, तो यहां पे क्या बचा, 3, 5 और 17 तीनों बच रहा है। आप लिख लीजिए 3 गुना 5 गुना 17। नीचे वाले लाइन में देखिए और क्या बचा, ये तो आपने ले लिया, तो बचा क्या,
23 लिख दीजिए आप 23। आप जानते हैं 2 का पावर 2 4 होता है, फिर 3 से गुना कीजिएगा, फिर 5 से, फिर 17 से, फिर 23 से। जब दोनों को गुना, सबको गुना कर लीजिएगा आप, तो आपको आ जाएगा 23460। ठीक है, ये मेरा एलसीएम निकल गया। अब हम उसको चेक करके देख लेते हैं। चेक करेंगे तो मेरा सबसे पहले करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या मेरे पास था क्या? दो संख्या मेरे पास था 510 और 92। आप लिख दीजिए 510 गुना 92। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 510 और 92 को, तो आपको आ जाएगा 46920। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, HCF और LCM को गुना करके देख रहे हैं, यानी HCF इंटू LCM। HCF है मेरा 2 और गुना LCM है 23460। फिर आप इस दोनों को गुना कीजिएगा, आपको वही आ जाएगा 46920। एक ये भी एक प्रमाण मिल जाता है कि मेरा LCM और HCF बिल्कुल ही सही निकला है। ठीक है, फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, मैं आपका LCM और HCF का सारा कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा आज। और इसके बाद में एक्स के पावर से रिलेटेड एग्जामिनेशन में जो कुछ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मेरा कि 336 और 54 का हमको LCM और HCF निकालना है। तो पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 336 2 से लगा दें, 2 1 का 1, फिर यहां बचा 1, 1 पर 3 आ गया 13, फिर 2 छक्का 12, फिर यहां पे बचा 1, 1 पर 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे तो होगा 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगा देते हैं, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से लगा देते हैं, 2 दूना 4, 2 1 का 1, फिर 3 से लगा देते हैं, 3 से हो गया मेरा 3 सत्ते 21। यानी हमने 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब है 54 में हम 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9। यानी हमको जो आया वो हुआ 336 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 बार है, हमने दे दिया 4, गुना 3 कितनी बार है 1 बार, और 7 कितनी बार है 1 बार, हमने लिख दिया। अब हम 54 के बदले में लिख देते हैं, 54 इज इक्वल टू 2 है 1 बार और 3 है 3 बार, देख सकते हैं 3 है 3 बार। अब हम सबसे पहले निकाल रहे हैं HCF 336 और 54 का। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि HCF के लिए जो मेरा रूल है कि जो दोनों में मैच कर रहा है उसका छोटा पावर लिखना है आपको। दोनों में यहां मैच क्या कर रहा है देख सकते हैं आप, दोनों में मैच कर रहा है 2 और 3 दोनों, तो देखना है दोनों का छोटा पावर कौन है। यहां पर है 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 1, छोटा कौन है 2 का पावर 1, यानी ये हो गया मेरा। फिर गुना 3 भी दोनों में मैच कर रहा है, तो 3 दोनों में मैच कर रहा है, तो इसमें छोटा देखिए कितना है, यहां 3 का पावर 3 है और यहां 3 का पावर 1 है, तो छोटा कौन है 3 का पावर 1। आप लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकाल रहे हैं LCM किसका 336 का और 54 का, इज इक्वल टू, हमने आपको बताया LCM के लिए कि जो दोनों में मैच कर रहा है उसका बड़ा पावर ले लीजिए। जस्ट HCF का उल्टा कर देना है कि HCF में हम लोग छोटा पावर लेते थे और LCM में बड़ा पावर ले लेना है। यानी देख रहे हैं कि दोनों में मैच कर रहा है 2, तो उसका बड़ा पावर है 2 का पावर 4 यहां, और दोनों में मैच 3 भी कर रहा है तो उसका बड़ा पावर 3,
बाकी छूटना नहीं चाहिए, एक पीस भी नहीं छूटना चाहिए। आपने 2 लिखा, 3 लिखा, बच क्या रहा है मेरा 7, वो भी लिख दीजिए। इसमें देखिए अब नीचे में 2 भी हम लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, अब तो कुछ है ही नहीं। चलिए गुना कर लेते हैं। 2 का पावर 4 हो गया, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी 16 गुना 3 का पावर 3 हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहां 27 गुना 7। तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा 3024। ठीक है, अब हमको चेक करना है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू, एक संख्या मेरे पास क्या है 336 और दूसरा संख्या है 54। दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो गुना करने पे आ जाएगा आपको 18144। ठीक है, अब हम आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ है मेरा 6 और एलसीएम है 3024। दोनों को फिर गुना कर दीजिएगा आपको आ जाएगा 18144। यही आपका आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो चुका है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था उसी चैप्टर का। हाँ, एक और मैंने जो आपको बताया कि इसी टाइप से मैं ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर दूं एक बार और से, कि जैसे कि x का पावर -4 और x का पावर -3, अगर इसका हम HCF निकालना चाहे तो हमने आपको बताया कि HCF में छोटा पावर होता है। यहां देखिए दोनों में छोटा कौन है, यहां x का पावर -4 है और यहां x का पावर -3 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसमें छोटा है x का पावर -4, यानी HCF यहां पे मेरे पास है x का पावर -4। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा बड़ा कौन है, x का पावर -3। ये रहा। ये माइनस वालों में भी ये टाइप का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि x का पावर 5 और x का पावर 3, इसका आप HCF कितना होगा और LCM कितना होगा, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।